ब्रेक के बाद रुख ख्वाब प्रोग्राम में आप सभी का एक बार फिर से खैर मकदम है। 2012 के इलेक्शन के वक्त समाजवादी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में घोषणा की थी कि सभी जिलों में माइनॉरिटी कॉलेज खोले जाएंगे, लेकिन मौजूदा वक्त में माइनॉरिटी कॉलेज खोलना तो दूर, पहले से चल रहे माइनॉरिटी कॉलेज को भी सही तरीके से अनुदान नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में मुसलमानों के तालीमी हालात कैसे बेहतर हों? राज्य सरकार ने घोषणा की थी कि जो मुस्लिम बाहुल्य जिले हैं वहां अलग से अल्पसंख्यक इदारे खोले जाएंगे, लेकिन उन कॉलेजों का क्या होगा जो पहले से चल रहे हैं और अनुदान सूची में भी उनका नाम तक नहीं है। शिक्षाविदों का मानना है कि अगर राज्य सरकार अल्पसंख्यकों को फायदा देना चाहती है तो जो कॉलेज अल्पसंख्यकों के लिए पहले से चल रहे हैं उनको अनुदान दिया जाए, तभी कोई हल निकल सकेगा। इसी के साथ साथ मदरसों में मॉडर्न एजुकेशन अब बेहद जरूरी है ताकि मदरसों से निकलने वाले बच्चे भी मुख्य धारा में आ सकें। कुछ का मानना है कि सरकार मदरसा एजुकेशन को अपने हाल पर छोड़ दे, क्योंकि लगभग 5% बच्चे ही मदरसे जाते हैं। बाकी बच्चों को सरकार तकनीकी शिक्षा दे तो स्थिति और बेहतर हो सकती है। चाहे वो सूबाई हुकूमत हो और चाहे वो मरकजी हुकूमत हो, जब कभी भी वो अक़लियतों के लिए और ख़ास करके अगर मुसलमानों के लिए कोई काम करना चाहते हैं तो वो सबसे पहली मदद करते हैं मदरसों की। उनका ये मानना होता है कि अगर हमने मदरसे की मदद कर दी है तो उनका काम पूरा हो गया है और उनका वोट बैंक पक्का हो गया है। हकीकत ये है कि अगर आप अक़लियतों के पढ़ाई में के औसत देखेंगे तो जितने लोग कुल पढ़ने जाते हैं उसके सिर्फ 10% लोग, 10% भी पूरे नहीं है, 5 से 10% के बीच में ही लोग जो हैं वो मदरसों में पढ़ने के लिए जाते हैं। बाकी 90% लोग जो हैं वो जो आम एजुकेशन है वहाँ के पर जाते हैं। अमूमन देखा जाता है कि मुसलमानों के तालीमी हालात को बेहतर बनाने में एक और चीज़ बहुत बड़ा रोड़ा बनती है, वो चीज़ है स्कॉलरशिप। हालांकि केंद्र और राज्य सरकार मुसलमान बच्चे और बच्चियों को स्कॉलरशिप देती है, लेकिन इन ऑफिसों में इतना ज़्यादा करप्शन है कि मुसलमान बच्चे और बच्चियां इसका बेहतर तरीके से फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। सरकार को चाहिए कि इन ऑफिसों में ज़्यादा पारदर्शिता लाए। साथ ही मुसलमान बच्चे और बच्चियों को जो बैंक लोन देते हैं उन लोन्स को भी सही तरीके से इन लोगों तक पहुँचाने की व्यवस्था की जाए। सरकार अल्पसंख्यक छात्रों को वजीफा भी देती है, लेकिन उस वजीफे को हासिल करने के लिए तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो दूसरी तरफ सरकार की बहुत सी योजनाएं और स्कीमें भी चलती हैं, लेकिन जानकारी न होने से अल्पसंख्यक वर्ग को कोई लाभ नहीं मिल पाता है। सरकार को चाहिए कि जटिल प्रक्रियाओं को आसान किया जाए और प्रचार प्रसार करवाए। इसी के साथ एजुकेशन लोन का लाभ भी सभी जरूरतमंदों को आसानी से मिल सके, ताकि गरीब लोगों को भी इन सभी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। के लिए सरकार ने काफ़ी स्कीमें निकाल रखी है, माइनॉरिटी कमीशन वगैरह की स्कीमें हैं। बस वो जागरूकता की बात है, वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं। अगर वो पहुँच जाएँ तो उनको फैसिलिटीज़ मिल सकती है। अपने बैंकों से काफ़ी फैसिलिटीज़ होती हैं, बैंक में बड़े कम इंटरेस्ट पे लोन वगैरह मिलते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, हायर एजुकेशन के लिए मिलते हैं। उससे फैसिलिटीज़ भी अवेल की जा सकती हैं, लिया जा सकता है उनसे। अपने जो सरकारी इदारे हैं वहाँ के पर तो फिर भी थोड़ा बहुत काम है, वहाँ पे गवर्नमेंट से लोन भी मिल जाता है, लेकिन वो लोन भी काफ़ी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उसके पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कोई कम नहीं है। और जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस दे रहे हैं तकनीकी एजुकेशन, उनकी तो फीस बहुत ज़्यादा है, 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 1 साल की उनकी फ़ीस है। इतनी फ़ीस कहाँ से दे सकते हैं गरीब तबके के लोग? और आप अगर स्ट्रक्चर कमेटी को देखें तो उसके अंदर जिस तरह से बताई गई है अक़लियत की कि उनकी जिस तरह का इकनॉमिक पोजीशन है, उस इकनॉमिक पोजीशन के साथ वाज़े तौर के पर हम ये बात कह सकते हैं कि वो कभी भी हायर एजुकेशन की तरफ नहीं जा सकते हैं जब तक कि उनको जो है वो मुफ्त लोन ना दिया जाए, या जो उनको लोन है उसके पास सब्सिडी ना दी जाए। शिक्षाविदों के मुताबिक पहले से अब तालीम काफी महंगी हो चुकी है, जो गरीब लोगों के बस के बाहर है। अभी भी प्रदेश में अल्पसंख्यक वर्ग के तकरीबन 50% बच्चे प्रारंभिक शिक्षा से दूर हैं। जब तक तालीम बेहतर नहीं होगी तब तक कोई भी सरकारी योजना कारगर साबित नहीं हो पाएगी।
एक जमाने से हर कोई इस बात को मानता हुआ आया है कि बेहतर शिक्षा ही ज्यादा विकास दे सकती है, लेकिन आजादी के बाद से लेकर अब तक के आंकड़ों को देखा जाए तो एक तबका तालीम के मामले में काफी आगे चला गया और एक तबका काफी पीछे छूट गया। सरकार को चाहिए कि इन दोनों तबकों के बीच की खाई को कम करे, वरना हालात ज्यादा खराब हो जाएंगे। साथ ही मुसलमानों के शुरुआती तालीम के साथ साथ उनके हायर एजुकेशन के लिए भी बेहतर व्यवस्था किया जाए, तभी जाकर के और कौमों के साथ साथ मुसलमानों के अधूरे ख्वाब भी पूरे हो पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी मुसलमानों से जुड़े हुए किसी और मुद्दे के साथ।